जय सिया राम। कल मैं आप लोग को सुनाई थी, ऋषियों ने गए थे पार्वती जी का परीक्षा लेने। वहाँ से परीक्षा लेके उनको बहुत भड़काए शंकर भगवान के पक्ष से कि वो तो जंगलों में भटकते हैं, कैलाश पर्वत पर रहते हैं, उनका तो उनके पास घर भी नहीं है। अब किसके लिए तप कर रही हो? नारद के कहने पे आप तप कर रही हो? अरे नारद के कहने पे तो अच्छे अच्छे घर बिगड़ गए हैं, अच्छे अच्छे घर टूट गए हैं। पार्वती जी को ऐसे सब कह के भड़काते हैं। जो उनकी पहली पत्नी सती थी उनको भी मरवा डाले। ऐसे ऋषि मुनि सब लोग पार्वती मैया को भड़काते हैं। अब आगे देखें कि पार्वती मैया क्या कहती है। जय श्री राम। मैं आप लोग को रामचरितमानस का बालकांड का सुना रही हूँ। जय श्री राम। आगे सुनिए आप लोग कथा। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाई। सहज काकिन के भवन, कबहु किनारी खटाई। अब शिव को कोई चिंता न रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से अब शिव जी ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं? अजहू मानहू कहाँ हमारा, हम तुम कहु बरो नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, और हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। अब वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पूर बैकुंठ निवासी। असबरु तुम ही बिलाउ बानी, सुनत बिहसी कहा वचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहो गिरि भव तनु येहा, हठ न छूट छूटे बरु देहा। कवन कनकहु पुनि पसानते होई, जारहु सहजु न परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है। सो हम जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्ण को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरहु, बसहु भवनु जरऊ नहीं डरहु। गुर के बचन प्रतीति न जेहि, सपनहु सुगमन सुख सिद्धि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उनको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव गुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनु राम जाहि सन, तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलत हो प्रथम मुनीसा,
सुनतहु सीख तुम्हारी धरि सीसा। अब मैं जन्मू शंभु हितहारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हठ हृदय विशेषी, रही न जाई बीनु किए बरेसी। तो कौतुकी नहायाल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बरखी किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। पार्वती मैया, ऋषि मुनियों ने पार्वती मैया को बहुत शंकर भगवान के खिलाफ भड़काया, लेकिन पार्वती मैया टस से मस नहीं हुई। उन्होंने ठान लिया था तो जैसे भी हो, चाहे जिस तरह भीख मांगते हो या उनके घर नहीं है, खाने को नहीं है, लेकिन मैं अब उनके सिवा मैं उनको अपने पति मान चुकी हूँ। अब उनके सिवा मुझे किसी की इच्छा नहीं है। जय श्री राम।